वो टीम वाकई तारीफ के काबिल है। और हम पाकिस्तानी जो मजाक उड़ाते थे हमेशा अफगानिस्तान का, आज अफगानिस्तान ने वो प्रूफ कर दिया कि भाई वो दुनिया की T20 की बेस्ट साइड है और वो किसी भी टीम का पकड़ के घंटा बजा सकती है। और उसने ये करके दिखाया है, सोफे पे बैठ के बातें नहीं की बाबर आजम की तरह, उसने करके दिखाया। यार बात शुरू करने से पहले ये पड़ोसियों को बोलना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान वालों को, ये तुम्हारे सारे अब्बा को फेल दिया। जितने भी अब्बा बनाए तुम लोगों ने इस वर्ल्ड कप में, हमने सबको फेल दिया। अब ये बताओ कौन सा अब्बा नया बना रहे हो, इंग्लैंड को या साउथ अफ्रीका को? देखो अभी से बता दो। बात करेंगे अफगानिस्तान को लेकर कि अफगानिस्तान में सेलिब्रेशंस का समय है। अफगानिस्तान क्रिकेट ऊपर चली जा चुकी है। अफगानिस्तान में अलग ही मौज मस्तियों जो है वो मनाई जा रही हैं। जब एज अ टीम आप लड़ रहे होते हैं तो कामयाबी आपको मिलती है, और वो दिखाया इस टीम ने, क्या टीम एफर्ट थी। बड़ी बड़ी टीमों से ये मैच जीतते हैं और उसके बाद आप देखिए 115 रन डिफेंड किए हैं। ये प्रेशर, ये नर्व की गेम थी और लग रहा था ऐसे कि जैसे अफगानिस्तान प्रेशर में आ गए हैं बल्ले के साथ। टॉस जीत के आइडिया तो ठीक है क्योंकि बॉलिंग स्ट्रांग है इनकी और रिजल्ट भी अपनी मतलब का मिला इन दी एंड, बट हाफ वे ब्रेक पे ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश के पास एक ग्रेट चांस है कि वो अपने आप को मौका दें सेमीफाइनल में आने के लिए। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, ना उनका लेवल है कोई, ना उनके पास कोई किंग है, ठीक है? तो फिर अब बात खत्म हो गई ना। आंखों पे पड़ा वो जो पर्दा था ना अली, अफगानिस्तान सरप्राइज नहीं कर रहा, अफगानिस्तान अच्छा खेल रहा है भाई। और ये प्रूफ किया अफगानिस्तान ने, उनको किसी की जरूरत नहीं है। बिकॉज अगर हम देखें तो अफगानिस्तान ने एक निस्बतन मुश्किल टीम्स के साथ जब मैचेस खेले तो वो मैचेस उन्होंने विन किए और एक अच्छे खासे मार्जिन के साथ किए। दूसरी साइड पर अगर हम देखें तो अफगानिस्तान खुद मैचेस हारा भी। बांग्लादेश हमारी टीम की तरह खेल रही है, रन रेट का सोच वही एग्जैक्टली जो जीत जाओ बस कहते हैं, इतना ही काफी। यहां तक मैं सोच रहा था बड़ा नहीं सोचते, बड़ा नहीं सोचते, मैं ये सोच रहा था फाइनल तक कैसे जाएंगे। जी जी मैं सोच रहा था, आप कह रहे थे कि कोच ने यूं किया कि भाई स्लो डाउन कर लो, कोच ने ये नहीं कहा कि गुलबदीन गिर जाओ। हाँ। पता है उसने क्यों नहीं कहा? मैंने भी यही बात की, उसको उर्दू नहीं आती थी। तो अहमद भाई, क्या आपको लगता है अफगानिस्तान वाकई अब इंडिया के बाद दूसरी बेस्ट टीम है टू कम आउट ऑफ एशिया? ताबिश भाई, किसी भी चीज को गेज करने के लिए ना जो स्टैट्स होते हैं ना वो हमें बताते हैं कि हाँ यार कौन कहाँ पे है। कुछ होते हैं फ्लूक्स लग जाते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद पाकिस्तानियों का गजब का रिएक्शन देखने को मिला। अफगानिस्तान को सेमीफाइनल में देखकर पाकिस्तानियों को अपनी टीम की याद आ गई और पाकिस्तानी मीडिया में रोने लगे। जी हां दोस्तों, आइए अफगानिस्तान की जीत के बाद पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखते हैं। अभी आपने इतनी न्यूज़ेस दिखाई है, ट्वीट्स दिखाए, चीटिंग किसी भी न्यूज में और किसी भी ट्वीट में कोच का नाम नहीं है। हाँ, तो करने वाला तो हाँ एग्जैक्टली, करने वाला तो करवाने वाला तो वो है। ऐसे ही हाँ, असूलन तो उसने करवाया ना, शुरू तो वहां से हुआ था और नाम कोई नहीं ले रहा क्योंकि वो ब्रिटिशर है। सबसे बड़ी बात। और अफगानिस्तान ने अच्छा, लेकिन क्या उसको सॉरी बात करो, क्या हम कोच को आई डोंट नो, सवाल है, उसको बेनिफिट ऑफ डाउट हम ये दे सकते हैं कि वो ये कह रहा हो कि स्लो डाउन करो। खैर, स्लो डाउन करने का मतलब तो यही है, लेकिन है कि वो ये ना कह रहा हो कि भाई इंजर्ड हो जाओ, ड्रामा करो, कह रहा होता है ना, बॉलर बुला लो, फील्डिंग चेंज कर दो, टाइम लो जरा। स्लो डाउन का मतलब है कि जो 1 ओवर 4 मिनट में होता है ना, 5 मिनट में इस तरह के कंसंट्रेशन लूज हो। ये कहना भी रूल स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है, रूल के खिलाफ ना, स्पिरिट के खिलाफ है। ये ट्रिक्स हैं, चलता है, इतना चलता है कि अगर आप 4 मिनट वाला ओवर 5 मिनट में करते हैं तो फाइन किसको होगा? बॉलिंग से होगा ना। हाँ। अभी ये जो चीज हुई इसमें क्या फाइन होगा? ये तो ओपनली उसने रिजवान वाली बात कर दी। एक सॉलिड पार्टनरशिप टॉप पे, 1.5 सॉलिड पार्टनरशिप, एग्रेसिव पार्टनरशिप से एकदम से जो ऑपोजिशंस होती हैं वो बैकफुट पे चली जाती हैं और कई दफा पॉजिटिव इंटेंट से ही आप बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, मगर पॉजिटिव इंटेंट अफगानिस्तान के पास है। ये तो बात पक्की हो गई है क्योंकि जो मर्जी उनको स्कोर दे दें, जैसी मर्जी आजकल ऑपोजिशन हो, ये लड़ते हैं, ये उसके लिए खड़े हो जाते हैं और फिर जो मौके के ऊपर जो है टेम्परामेंट जो है वो रॉक सॉलिड है। और इसलिए रॉक सॉलिड है कि राशिद खान ने इनको कमाल तरह से लीड किया। देखिए, सेटिंग एन एग्जाम्पल वाली भी बात है, बल्ले के साथ अपने से बढ़ के खेलते हैं। अगर ये 2 छक्के ना एंड में मारते तो ये बांग्लादेश मैच जीत गया था और शायद सेमीफाइनल में भी चले जाते क्योंकि 100 रन तो आराम से हो जाने थे, मगर ना सिर्फ बल्ले के साथ, बॉल के साथ 4 विकेटें और जिस तरह से टीम इनके पीछे खड़ी होती है और फाइट करती है, ये सबसे बेहतरीन चीज है। और उसने ये करके दिखाया है, सोफे पे बैठ के बातें नहीं की बाबर आजम की तरह, उसने करके दिखाया। अफगानिस्तान के भाई
लोगों की जिस तरह की वीडियोस आई हैं, जिस तरह का उधर के लोगों ने इस्तकबाल किया गया हूं, बल्कि जिस तरह उधर के लोगों ने या वो जश्न मनाया अफगानिस्तान के सेमीफाइनल जाने का, आप या वो साइड पे तस्वीरें और वीडियोस देख रहे होंगे कि जिस तरह अफगानिस्तान के लोगों ने सेलिब्रेट किया है। मतलब लाखों में लोग जो है वो रोडों के ऊपर निकले हुए थे, लाखों में, सारा गर्मी, शदीद गर्मी में लाखों में लोग जो है ग्राउंड जो है वो सड़कों के ऊपर निकले हुए थे। इसके ऊपर बात करेंगे। और पाकिस्तानी मीडिया ने ऑफिशियली एलिगेशन लगा दिया अफगानिस्तान के ऊपर। अभी मैं पढ़ रहा था और देख के भी आया हूं, पाकिस्तानी मीडिया ने और पाकिस्तानी लोगों ने ऑफिशियली एलिगेशन लगा दिया है अफगानिस्तान के ऊपर के अफगानिस्तान को जो है वो रुला के, अफगानिस्तान को फिक्स करवा के सेमीफाइनल में भिजवाया गया है। जब गुलबुद्दीन नाइब ने चीटिंग की, चीटिंग के साथ क्रैम्प की एक्टिंग की। चले यूं भी ले लें, दुआ और तावीज भी उन्हीं लोगों को लगते हैं जो मेरिट पे खेल रहे होते हैं, जो मेहनत करते हैं। हाँ, जो मेरिट पे खेल रहे होते हैं। मेहनत तो सब कर रहे हैं, रिजवान भी कर रहा है मेहनत, कल गुलबुद्दीन भी कर रहा था मेहनत, ठीक है, मेहनत तो सभी कर रहे हैं, मगर जो मेरिट पे होगा उसकी मेहनत काम आएगी ना अली। अब जो मेरिट पे नहीं होता वो गेम निकल जाता। मैं कल के गेम आई ओपनर है उन तमाम दुनिया के क्रिकेट फैंस के लिए जो क्रिकेट समझते हैं यार। एक तरफ पैशन था, जुनून था, दूसरी तरफ भी होगा बांग्लादेश में, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, वहां पर बिल्कुल होगा उनका, मगर ये नहीं था जो जिस जज्बात से अफगानिस्तान कल खड़ा नजर आया, जो बाउंड्री से राशिद एक इशारे में यूं पूरी टीम घुमा रहा था यार, वो देखने वाली चीजें अली। बात सीधी सी ये कि उसके पीछे भी कोच खड़ा था, ऐसा नहीं था कि वसीम अकरम वो पीछे आके खड़ा हो गया, अबे यार ये इसको समझाएगा। अबे भैया अगर वो पीछे खड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो पूरी टीम को बैक करने के लिए खड़ा हुआ है, सिर्फ तुम्हें बैक करने के लिए नहीं, या तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं। और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, बड़ी अचीवमेंट है, पूरी टीम को मुबारकबाद। और नेशन के लिए कितनी प्राउड मोमेंट है सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना अफगानिस्तान की टीम के लिए। जब एज अ टीम आप लड़ रहे होते हैं तो कामयाबी आपको मिलती है, और वो दिखाया इस टीम ने, क्या टीम एफर्ट थी, बड़ी बड़ी टीमों से ये मैच जीतते हैं। और उसके बाद आप देखें 115 रन्स डिफेंड किए हैं, और रहमतुल्लाह गुरबाज ने 55 बॉल खेल के 43 रन्स बनाए, 78 का स्ट्राइक रेट। लग नहीं रहा था कि ये बैट्समैन ऐसा है, लेकिन ज़रूरत थी टीम को, पिच इतना अच्छा नहीं था। और ओपनर्स ने 59 रन्स का मोमेंटम दिया, स्टार्ट दिया। हर मैच में आप देखें जो मैच जीते हैं इन दोनों ने रन्स किए हैं तो जीते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही स्लो खेल गए हैं। और इब्राहिम ज़ादरा ने 18 बॉलों में 29 बॉलों पे 18 रन्स बनाए हैं। उसके बाद आप देखें कोई बैट्समैन ऐसा नहीं था जो रन्स बना सके, क्योंकि मिडिल ऑर्डर इतना फॉर्म में नजर आया ही नहीं है पूरे थ्रू आउट टूर्नामेंट में। हमारे यहाँ पे फैंस थोड़े से उदास हैं, जो सच्ची बात है। ठीक है, अफगानिस्तान आगे चली गई, सब चीजें हो गई, अफगानिस्तान हमारे ग्राउंड्स में खेलता रहा, सब कुछ होता रहा, लेकिन हमारे यहाँ फैंस इस चीज को थोड़ा फील कर रहे हैं, थोड़ा महसूस कर रहे हैं। और जब जब वो ये चीज देखते हैं कि यार अफगानिस्तान सेमीफाइनल में चली गई है, वो थोड़ा और तप जाते हैं। रीजन ये है, उनका तपना एक जायज भी, वो कह रहे हैं यार हमारी क्रिकेट इतनी आगे थी अफगानिस्तान से, हम कहाँ थे और हम कहाँ से कहाँ चले गए, हमने इतना सफर, ये यू डिक्लाइन का सफर तय कैसे किया। और एक और भी सोच रहे हैं ना कि हम सुपर 8 में भी नहीं जा सके और वो सेमीफाइनल में चले गए। और कहीं ना कहीं मेरा तो ये भी पर्सपेक्टिव है कि जो साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का सेमीफाइनल है उसमें अफगानिस्तान फेवरेट होगा, फेवरेट है बिल्कुल, और वो जीतेगा अफगानिस्तान। तो यहाँ पे फिर अगर आप दूसरी तरफ देखो, बांग्लादेश का पास एक बड़ी हैरानकुन बात है, क्योंकि अगर आप बांग्लादेश की भी मेंटालिटी देखो तो वो हमारे जैसी है, पाकिस्तान जैसी मेंटालिटी है। एक्टिंग इस मैच के अंदर हुई, गंदी बैटिंग दोनों टीमों की तरफ से, ऐसी थर्ड क्लास बैटिंग हुई कि समझ नहीं आ रहा था कि कौन ज्यादा गंदी क्रिकेट इस वक्त खेल। बारिश हो रही है, बारिश जारी है, आउट हो रहे हैं, आउट नहीं हो रहे हैं, बुरी हालत हुई हुई थी। शुरू में कुछ स्कोर नहीं बनाते, डॉट बॉल्स, मेरा ख्याल में बांग्लादेश ने 11 ओवर्स डॉट बॉल्स के कराए थे। ये किस किस्म की ओपनिंग स्टैंड था जो कि अफगानिस्तान करने की कोशिश कर रहा था। गुड़बाज ने निहायत ही फटीचर इनिंग्स खेली है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चीजें कारपेट के नीचे चले जाएंगी। दोस्तों, मैं सिर्फ जीत के अंदर ये चीजें हाईलाइट करता हूं, क्योंकि बाद में जो ना फिर ये चीज, अभी यही अगर इसने इनिंग्स खेल ली होती सेमीफाइनल के अंदर, आ रहे हैं ऑब्वियसली उनके स्टैट्स ये बताते हैं सेमीफाइनल में वो पहुंच गए हैं और उन्होंने कोई फ्लूक मारा नहीं। आपने भी मैच देखे हैं, हमने भी मैच देखे हैं, उन्होंने बड़ी तगड़ी क्रिकेट खेली है। उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग इकट्ठी, उनकी जो यूनिटी थी, उनकी फिटनेस जो थी, उनकी फील्डिंग जो थी, उनकी हंगर जो थी, उनका डिसिप्लिन जो था, ये सारी चीजें जब आप कंबाइन करते हैं तो लगता है कि ये टीम बिजनेस के लिए आई है। दोस्तों, पाकिस्तानियों का रिएक्शन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।